हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं दीप और मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डुगू एंड फैमिली ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज एक भाई ने हमसे सवाल पूछा है कमेंट के थ्रू से कि अगर कोई व्यक्ति ALP असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट में इंडियन रेलवेज में रिक्रूट होकर आते हैं तो वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकते हैं थ्रू प्रमोशंस, और इसमें प्रमोशनल स्कोप इस जॉब में क्या है। तो आप लोग सब जानते हैं कि मैं इंडियन रेलवेज में एक असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, फिलहाल सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अगर आप ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब में रिक्रूट होकर आते हैं तो इसमें आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसमें प्रमोशनल स्कोप क्या है और कैसे पहुँच सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो के थ्रू से आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन रेलवेज में RRB के एग्जाम के थ्रू से आप जो है असिस्टेंट लोको पायलट की पद पर आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप एग्जाम क्लियर करके, इसका फर्स्ट रेटिंग होता है, मेंस होता है, फिर साइको एग्जाम होता है, फिर मेडिकल होता है। ये सब क्लियर करके फिर मेरिट लिस्ट बनता है। उसके बाद आप जो है इस पोस्ट पे आइए, फिर ट्रेनिंग करिए, फिर ट्रेनिंग पास करना पड़ता है। इसके 2 ट्रेनिंग होते हैं, टेक्निकल और ट्रांसपोर्टेशन। दोनों को पास करने के बाद आप जो है ALP के पोस्ट पर रिक्रूट होकर आपकी पोस्टिंग होती है। तो सबसे पहले तो आप बनते हैं इसमें असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट से आप अगर रेगुलर प्रमोशंस की बात करें, मैं पहले रेगुलर प्रमोशंस की बात करता हूं, उसके थ्रू से आप कहां तक पहुंच सकते हैं मैं वो बताता हूं। तो असिस्टेंट लोको पायलट के बाद आप 2 या 3 साल या 4 साल बाद आप एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट में आपको प्रमोट किया जाता है। और ये अलग अलग डिवीजन में अलग अलग टाइम पे बनाया जाता है, जैसे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपको बनाया जाता है। मिनिमम 2 साल तो लगते ही है, कभी 3 साल भी लग जाता है। उसके बाद आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के बाद जब आपका फुट प्लेट किलोमीटर 60,000 किलोमीटर पूरा हो जाता है और डिवीजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लोको पायलट बनाया जाता है, उसमें प्रमोशन दिया जाता है। लोको पायलट गुड्स सबसे पहले आप बनते हैं। लोको पायलट गुड्स में रहने के बाद आप फिर प्रमोशन पाके लोको पायलट पैसेंजर बनते हैं। उसके बाद आप लोको पायलट मेल बनते हैं। जब लोको पायलट मेल बनिएगा तो आप हर तरह के इंजन या हर तरह के ट्रेन को चलाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो हो गया रेगुलर जो प्रमोशन है इस लाइन में, उसकी मैंने बात की। अब कुछ डिपार्टमेंटल प्रमोशंस भी होते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इन डिपार्टमेंटल के प्रमोशंस को लेकर के भी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि जब आप लोको पायलट बनते हैं तो लोको पायलट में अगर आपने सर्विस पीरियड अपनी 10 ईयर्स 10 साल कंप्लीट कर लिए है या 5 लाख फुट प्लेट किलोमीटर आपके पूरे हो चुके हैं तो आप CLI मतलब लोको इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसके बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप लोको इंस्पेक्टर बनते हैं, लोको इंस्पेक्टर के पद पे आ जाते हैं और आप LP और ALP को काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत अच्छा पोस्ट होता है और प्रेस्टिजियस पोस्ट होता है। इसके बाद जब आप लोको पायलट बनते हैं तो आपकी एक मिनिमम सर्विस पीरियड पूरी होने के बाद आप AEE या AME के एग्ज़ाम जो होते हैं डिपार्टमेंटल, आप उसमें भी बैठ सकते हैं। अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो ये पोस्ट ग्रुप B का पोस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट होता है और आप AEE AME भी बन सकते हैं। वहाँ से आप जो है DEE तक भी जा सकते हैं। अगर आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। उसके बाद इसमें जब आप लोको पायलट बनते हैं तो 75,000 जब आपके फुट प्लेट किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप CC के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्रू कंट्रोलर के एग्ज़ाम के लिए। तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप क्रू कंट्रोलर भी बन सकते हैं 3 साल के लिए। इसको एक्सटेंड भी किया जाता है, कभी कभी 5 साल 3+1 या 3+2 5 साल के लिए भी आपको रखा जा सकता है। फिर आप ट्रैफिक कंट्रोल में भी जा सकते हैं एग्ज़ाम देके, क्रू कंट्रोलर का, वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। तो इतने सारे स्कोप है फ्रेंड्स इसमें आगे बढ़ने का। ये जॉब बुरा नहीं है, बहुत अच्छा जॉब है। हम तो कहेंगे आप इसमें आइए और अपनी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ काम करिए, पढ़ाई करिए, नॉलेज गेन करिए। अगर आपके पास नॉलेज है और आप सही टाइम पे एग्ज़ाम देते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे स्कोप है इसमें। रेगुलर जो प्रमोशन है वो तो आपको मिलेगा ही, अदरवाइज़ अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अगर आपका नॉलेज अच्छा है और एग्जाम में आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप LI बन सकते हैं, आप AEE बन सकते हैं, आप AME बन सकते हैं, आप DEE बन सकते हैं, आप CC बन सकते हैं। इन सब चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा फ्रेंड्स कि इस जॉब में आने के बाद काफ़ी सारे स्कोप है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बशर्ते ये है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बाय बाय, टेक केयर।